यदि आप जेई नीट, नर्सिंग, एनडीए या नवोदय के वो स्टूडेंट्स जो समर्स में क्रैश कोर्स करना चाहते हैं और साथ ही आप ये चाहते हैं कि आपको 12th 11th 10th की बेस्ट कोचिंग मिल जाए, तो डियर पेरेंट्स जरा रुकिए। अब आपकी मंडी वैली में रैंकर्स वैली क्लासेस खुल चुका है, जिसमें कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ की बेस्ट फैकल्टी आपके बच्चों को बेस्ट कोचिंग देने के लिए अवेलेबल है। डियर पेरेंट्स, आपके मन में कई सवाल आ सकते हैं और उन सवाल के आंसर मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दूंगा। देखो, सबसे पहले आपके मन में आएगा कि हम लोग हैं कौन, कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है सर, पहले आप ये सोचना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर आपकी रैंकर्स वैली क्लासेस बेस्ट क्यों है, हम यहाँ एडमिशन क्यों लें, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, हमें फीस कैसे देना होगा, ये सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आएगा। और थर्ड आपके मन में आएगा कि हम डमी एडमिशन लें या रेगुलर स्कूल जाएं या स्कूल विद कोचिंग ले, उसके बारे में आपके क्या व्यू हैं। ऐसे कई सवाल आपके मन में आएंगे। तो आओ पेरेंट्स, हम उन क्वेश्चन इन सब सवालों का आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं। तो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है। यही फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि सर आप लोग हैं कौन। तो डियर पेरेंट्स, मेरा नाम इंजीनियर संदीप शर्मा है। मेरा नेटिव प्लेस हिमाचल में ही ऊना हमीरपुर साइड में है। मैं बीटेक मैकेनिकल हूं। मेरी सिस्टर भी एक एम्स से पढ़ी हुई डॉक्टर है। मेरे ब्रदर इन लॉ भी पीजीआई से पीजी और एम्स से डीएम गेस्ट्रो हैं। हम सब लोग एक कंपनी को रन करते हैं जिसका नेम है किट प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंडर में हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को, और एजुकेशन हमारा एक सेंटर इस वक्त चंडीगढ़ में चलता है और सेकंड सेंटर हमने आपका मंडी वैली में खोला है जिसका नेम है रैंकर्स वैली क्लासेस। हमारा मिशन इस कंपनी का क्या है? हमारा मिशन है कि हिमाचल के लोगों को हम डेवलप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़े, वो एम्स से पढ़ के आए, आईआईटी दिल्ली से पढ़ के आए, ऐसा हमारा सोच है। तो हम दो चीजों पे काम करते हैं। एक, हिमाचल के स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। सेकंड, हम चाहते हैं कि जितना भी अर्न हम करते हैं उसका कुछ पार्ट हिमाचल के जरूरतमंद लोगों के लिए हमें हेल्प कर पाए, उनके लिए कुछ भी सहायता कर पाए, ऐसी हमारी सोच है। तो दो चीजों को लेकर चले हैं, एक हम अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं और एक हम जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मैंने अपने गुरु चौधरी साहब के आशीर्वाद से हिमाचल में जब बारिश हुई थी पिछली बार और बहुत सारे घर गिर गए थे, तो हमने करीबन लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास लोगों को सहायता प्रदान की थी। उसकी पहली केस देखो, ये 50 लाख की है। ये एक न्यूज़पेपर की न्यूज आपको दिखाई जा रही है। हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम हिमाचल से निकले हैं, हिमाचल के गरीब परिवारों से निकले हुए लड़के हैं और हम चाहते हैं कि मेरा हिमाचल एक दिन बदले। ये मेरी सिंपल सी सोच है, यही हमारा मिशन है और यही मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं आपके बच्चों को सच में निकालना चाहता हूं और बड़े बड़े कॉलेजेस में। ये नहीं कि आपका बच्चा टांडा में सेलेक्ट हुआ और मैं बड़ी बड़ी फोटो लगाऊं। मैं चाहता हूं दिल्ली एम्स से पढ़े, तरह तरह के एम्स से जाए, बड़ी बड़ी आईआईटी में जाए, एनडीए में सेलेक्ट हो। ऐसा ही हमारा मिशन है। ये है हमारा स्मॉल सा इंट्रोडक्शन। अब आपके मन में सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा कि आपकी रैंकर्स वैली क्लासेस बेस्ट क्यों हैं, हम यहाँ एडमिशन ही क्यों लें? रैंकर्स वैली क्लासेस बेस्ट क्यों हैं? तो आओ मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। डियर पेरेंट्स, कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छा होता है उसकी फैकल्टी की वजह से। हमारे यहाँ कोटा, दिल्ली और चंडीगढ़ की बेस्ट फैकल्टीज मंडी वैली में आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए अवेलेबल है। ये जितनी भी फैकल्टीज हैं, ये आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली में, एलन इंस्टीट्यूट में और फिरजी जैसे इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ा चुकी हैं। ये सब अब एक्स फैकल्टीज हैं। जिन क्वालिटी कोचिंग को लेने आप यहां से चंडीगढ़ या दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। वहां के बहुत अच्छे टीचर्स अब मंडी वैली में आपके बच्चों के साथ हैं। तो एक तो है रीजन ये कि हमारा इंस्टीट्यूट इसलिए अच्छा है कि इसमें टीम बहुत स्ट्रांग मिलेगी आपको। सेकंड, फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे, सर आपकी फीस कितनी है और हम कैसे दे सकते हैं और कैसे ले सकते हैं? देखो, मैं हिमाचली बनता हूं और मैंने हिमाचल में बहुत गरीबी से उठ के अपने आप को बड़ा बनाया है। मैं हिमाचल के लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। मैं सभी पेरेंट्स को कहता हूं कि आप हमें कोई भी फीस एडवांस मत दीजिए, अपने बच्चों को फ्री पढ़ने भेजिए और पढ़ते जाइए। जब आपको अच्छा लगता है कि सर हमारा बच्चा पूरा सेटिस्फाई है, तो हमें फीस दे सकते हैं। फीस देने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप कंप्लीट फीस दे दीजिए या आप उसको इंस्ट्रूमेंट में, किस्तों में भी दे सकते हैं। आप मंथली बनाएंगे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि मुझे तो अपने आपके बच्चे को अच्छा पढ़ाना है। मैं पेरेंट्स एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं अच्छा टीचर हूं तो मेरा कोई पेरेंट्स फीस नहीं खाता, तो मुझे कोई डर इस बात का नहीं है फीस का कि पहले फीस लाओ फिर पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे रैंकर्स वैली क्लासेस में आइए, पढ़िए। आपको लगता है कि लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट रिजल्ट देना है, तो मेरे को फीस दे दीजिए अपने आप। नहीं देंगे तब भी कोई बात नहीं, पर मैं अपनी ओर से कोशिश पूरी करूंगा। हमारा ये क्लियर मिशन है। दूसरी बात, मैं रैंकर वैली क्लासेस की एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो हिमाचल प्रदेश में गरीब हैं और पंचायत उनके बारे में लिख के देती है कि सर ये निहायत ही गरीब और होनहार बच्चा और ये कुछ करना चाहते हैं, तो हम उन बच्चों की फीस में बहुत ज्यादा कंसेशन या लगभग फ्री पढ़ा देते हैं। ये यहाँ का सच है हमारे रैंकर वैली क्लासेस का। ये यूनिक
यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पाए जाते हैं। दूसरा, ऐसे आर्मी पर्सनल जैसे कोई कारगिल वार में या किसी वजह से शहीद हो गए देश के लिए, उनके बच्चों को भी हम फीस के लिए ज्यादा तंग नहीं करते हैं, उनकी हेल्प पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये रैंकर वेरी क्लासेस का एक मिशन है कि हमारे हिमाचल के हर लोगों तक मैं हेल्प पहुंचा सकूं। दूसरी बात ये हो जाती है, तो आपको पहली बात बताई कि हमारे अच्छी फैकल्टी है। सेकंड, फीस का डर अपने मन से निकाल दीजिए, आप सिर्फ पढ़ने आइए, और अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं, आपको जब अच्छा लगे तो हमें फीस दे दीजिए। इसमें आपको डर किस बात का है? इससे आपका विश्वास आपका हमारे पे पैदा होगा। आपको पीजी, हॉस्टल, रूम सब कुछ है अवेलेबल, मंडी में मिलेगा। सिर्फ आपको डायरेक्ट हमारे पास क्लासेस लगाने आना होगा। थर्ड बात और आप डिस्कस करते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट से टॉपर्स बच्चे कैसे बनते हैं। देखो, मैं सभी पेरेंट्स को कहता हूं, किसी भी बच्चे का बड़ा और छोटा बनना उसके चार दोस्त कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनका किन लोगों से एसोसिएशन है। मैं पेरेंट्स को कहता हूं कि अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, मान लो दिल्ली एम्स से पढ़ता है, पीजी से पीजी करता है, तो उसके दोस्त अच्छे होंगे, तो उसकी सोच बड़ी होगी, वो बड़े बड़े कंपटीशन क्लियर करने की बात करेगा। और अगर आपका कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है या उसकी रेपुटेशन इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, तो उसके दोस्त भी उस कैटेगरी के मिलेंगे, तो आपका बच्चा उतना बड़ा नहीं बन पाएगा जितना उसका कैपेबिलिटी था, जितना वो कैलिबर रखता था। तो मैं पेरेंट्स को कहता हूं कि आप छोटे से रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश मत होइए। आप अपने बच्चे का टारगेट बनाइए कि हम उसे एम्स भेजेंगे, दिल्ली एम्स या किसी भी एम्स में भेजेंगे, बहुत अच्छे आईटीएस में भेजेंगे। ऐसे एम के साथ किसी इंस्टीट्यूट में जुड़िए तो आपको अच्छा लगेगा। आप ये सोचते हैं बस कहीं से भी सरकारी नौकरी लग जाए, कहीं भी कोई मेडिकल कॉलेज में चला जाए, वो अच्छा रिजल्ट नहीं होता। देखो, कोई सेंटर 500-700 बच्चे पढ़ा रहा है, मान लो 2-4 बच्चे निकल भी गए, मान लो एग्जाम्पल है टांडा में कहीं, तो बच्चे खुद भी कैपेबल थे, वो इसलिए निकल गए। अगर उनके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए होते तो कोई अच्छा कॉलेज ले लेते। आप कभी नोट करना, वो बायोकेमिस्ट्री के दम पे निकल रहे हैं, फिजिक्स में मार्क्स आए नहीं होते उनके बेचारों के, इसलिए वो टांडा से एमबीबीएस कर रहे होते हैं, और बाकी इंस्टीट्यूट उसके बड़े बड़े रिजल्ट लगाते हैं हिमाचल के, हमने बहुत ज्यादा सिलेक्शन कराया। नहीं, सिलेक्शन का सबसे बड़ा राज होता है बच्चे की अपनी सेल्फ स्टडी। हमारा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ एक अच्छा गाइड करना होता है कि आप अच्छे कॉलेज की फाइट करो, ना कि किसी जगह सिलेक्शन के लिए रैंक तो वे कहीं लास्ट रैंक आपको मिलती है और आप टांडा में पहुंच जाते हो, उसको अचीवमेंट नहीं कहते। तो ना ही वो सेंटर का अचीवमेंट है, वो तो बच्चे की अपनी मेहनत थी जिसकी वजह से वो निकल गया। और वो टॉपर बच्चा होगा, वो अपने अपने स्कूल का भी अच्छा होगा और उसने खुद ही मेहनत करी और निकल गया। हमारा एम है कि हम एवरेज बच्चों को भी बड़ा बना दे। हम 40%, 50%, 60% के बच्चों को भी डेवलप करना चाहते हैं। हम कभी भी उसे डिग्रेड नहीं करते, हम हमेशा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तुम कर सकते हो, और ये सोच के हम मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं आपके बच्चों को हम सिलेक्शन की अच्छी गारंटी देने की, अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन की गारंटी देने की ट्राई करेंगे। ये हो गया दूसरी बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि टॉपर्स बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट में बनते कैसे हैं। आपको मालूम है, अगर आप चंडीगढ़ का एग्जांपल लोगे तो चंडीगढ़ में किसी भी सेंटर के जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा डबल ट्रिपल ट्यूशन के होते हैं और आपको पता ही नहीं होता। हम हिमाचली लोग भोले होते हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से बहुत बच्चे चंडीगढ़ आते हैं और बेचारे वो क्या करते हैं, सिर्फ कोर्स करते रहते हैं, उनको समझ तो कुछ आता नहीं होता। वो टेस्ट देते हैं, नंबर आए नहीं, अगला टेस्ट आ गया, फिर नंबर नहीं आया, अगला टेस्ट आ गया, उन्हें कोई डेवलप नहीं करता। फिर वो मोमोज खा के 1 साल बाद फेल होकर चंडीगढ़ से वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो चंडीगढ़ में किसी सेंटर का टॉपर है, आपको मालूम है वो डबल ट्यूशन पर आपको बता नहीं रहा, आपके बच्चों को पता ही नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एग्जांपल के लिए एलन है, आकाश है, आप इनके टॉपर बच्चों का पता करो। मैं आपको बता रहा हूं, वो बच्चे स्पेशली फिजिक्स तो बाहर पढ़ते हैं। जैसे मैं इंडिया के फर्स्ट 10 रैंक में जो बच्चे आएंगे नीट में नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट 10 रैंक में या जेई में जो अच्छी रैंक लेंगे, वो हमसे अलग पढ़ने आते हैं और आपसे ज्यादा फीस, यहाँ जो 3 सब्जेक्ट की फीस है वो अकेले की लाख लाख 1.5 लाख दे जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमें इंडिया में टॉप करना है। मैं आपको गारंटी से बात कर रहा हूं, अगर आपका बच्चा चंडीगढ़ में पढ़ता है, आप उसके बच्चे के मार्क्स देख लो। अगर आप नीट का बच्चा है तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स नीट के पढ़ रहे हैं वो एलन के टेस्ट भी देते हैं, आकाश के भी देते हैं, उनके 720 में से करीबन 700 नंबर एवरेज आते हैं, 700, 710, और फिजिक्स में 180, 170, 165 ये एवरेज नंबर ले रहे हैं। आपका बच्चा यहां से जाके वहां नंबर नहीं ले पा रहा, तो इसे समझिए। और अगर आपके बच्चे के फिजिक्स में नंबर ही नहीं आ रहे, तब कंफ्यूजन खत्म कर दीजिए, सिलेक्शन के चांस लीस्ट होंगे, क्योंकि बायो में सबके नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं। फिजिक्स जो है वो आगे पीछे लाइफ में कर देती है किसी भी सिलेक्शन को। इस बार नीट का पेपर 99% बच्चा फिजिक्स के पेपर की वजह से फेल हो रहा है। बायो में 300 से ऊपर नंबर सबके आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी ठीक आ रहे हैं, पर फिजिक्स मार रही है। मैं ये कभी नहीं कहता कि ओनली फिजिक्स करो, हर सब्जेक्ट का इक्वल वेट है, सभी सब्जेक्ट में इक्वल मेहनत करो, पर सिलेक्शन में अच्छे रैंक लेने के लिए फिजिक्स बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। इसे समझे। अगर आपका बच्चा फिजिक्स में डेवलप नहीं हो रहा, आज अभी और इसी वक्त उस सेंटर को छोड़ के नया सेंटर ले लीजिए, वरना 1 साल बाद आपको लगेगा शायद एक गलती हमसे हो गई, हमारा बच्चा फिजिक्स की वजह से फेल हो गया। रैंकर वेरी क्लासेस एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स में अच्छे मार्क्स की गारंटी आपको दी जाती है। आप चेक कर लीजिए इसके लिए,
इसका बेस्ट मेथड है कि आप हमारी रैंकर वैली क्लासेस में फिजिक्स की क्लासेस लगाइए। स्पेशली फिजिक्स की क्लासेस में आपको क्या होगा कि आप हमारे पास पढ़ के आकाश के, एलन के, किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट दे दीजिए। अगर आपका बच्चा टॉपर्स में आता है तो आप हमें हमारी फीस दे दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यह है ईमानदारी से पढ़ाने की बात। इसलिए अपने बच्चों को आप रैंकर वैली क्लास में भेजिए। 3 बातें बताई, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टी है, फीस देने की आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, जब अच्छा लगे आप फीस देते जाए, आप मुझसे सिर्फ पढ़ें, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो पेरेंट्स फीस रखते नहीं है। और तीसरी बात है, अगर आपको टॉपर्स बनना है तो टॉपर्स बनने के लिए हमारी टेक्निक को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें। जो टेक्निक मैं बताऊंगा अगर उसको फॉलो करेंगे तो मैं आपको दुनिया के अच्छे मार्क्स दिला सकता हूं। ये 3 बातें रैंकर्स वाली क्लासेस के लिए सबसे अच्छी है। अब पेरेंट्स के मन में आता है थर्ड क्वेश्चन कि हम डमी एडमिशन लें, स्कूल विद कोचिंग लें या रेगुलर स्कूल जाएं, क्या करें, कंपटीशन में सिलेक्ट होने के क्या क्या तरीके हैं, और हम बच्चों को सब्जेक्ट मेडिकल दिलाएं या नॉन मेडिकल दिलाएं। देखो मैं पेरेंट्स आपको सच सच बताता हूं, कभी भी याद रखना, हमारे इंडिया में इस तरह की एजुकेशन नहीं होती कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, ऐसा हम डेवलप नहीं करते स्कूल वाले। आज तक की एजुकेशन की अगर आप स्टडी करोगे तो बच्चों को पता ही नहीं होता है मुझे जाना कहाँ है, वो बस हवा में कहता है कि यार मुझे तो मेडिकल चाहिए, मुझे नॉन मेडिकल चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए, मैं आपकी काउंसलिंग करता हूं, आपको जो बच्चे को बनाना है आप उसके अंदर वो बीज डाल दीजिए कि बेटा मैं चाहता हूं तो डॉक्टर बने, बेटा मैं चाहता हूं तो इंजीनियर बने। क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूलों ने ऐसा डेवलप नहीं किया होता कि उनको अपने पता लगे कि मेरा इंटरेस्ट किस में। इंटरेस्ट कोई चीज नहीं है, हार्डवर्क सब में करना पड़ता है, एक्सीलेंसी हर फील्ड में लेनी पड़ती है, चाहे आपके पास आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे नॉन मेडिकल हो। ये इट डजंट मैटर कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट ही है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपके परिवार का क्या इंटरेस्ट है, उसको देख के अपने बच्चों को गाइड कीजिए कि बेटा हमारे परिवार के लिए अच्छा है कि तू एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने, हमारे परिवार के लिए अच्छा है कि तुम एक इंजीनियर बनो। ये बीज उसकी सोच को बदल कर रख देगा, ना कि आप बैठ के ये सोचो कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हमारे स्कूलों ने उसको ऐसा डेवलप ही नहीं किया। जो आप पूछ रहे हो उससे क्यों पूछ रहे हो, उस बेचारे 10th के बच्चों को कुछ नहीं पता होता। तो ये मन से वहम निकाल दो, लोगों से और काउंसलिंग करना बंद कर दो। जो आपके परिवार की जरूरत है अपने बच्चे को बोलो और वो बच्चा उसको फॉलो करे और वो बच्चा सेलेक्ट भी होगा। अब आप बच्चे पूछते हैं कि सर एजुकेशन में हम डमी एडमिशन लें या क्या करें, जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसका मैं आंसर आपको देता हूं। देखो डमी एडमिशन वैसे तो गलत चीज है ना, सरकार भी मना करती है, स्कूलों में जाना चाहिए, पर हिमाचल में प्रॉब्लम क्या होती है कि स्कूलों में टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा सुबह जाकर शाम को आएगा तो सेल्फ स्टडी कब करेगा। तो डमी एडमिशन में जितने भी बच्चे, आप एक एनालिसिस करोगे अगर इंडिया का, तो जो बच्चे टॉपर्स निकले अच्छे अच्छे कॉलेजेस में 90% बच्चा वो डमी था, स्कूलों में कम जाता था, ये जाता ही नहीं था, वो बच्चे सेलेक्ट हुए। और जो रेगुलर जाने वाले बच्चे थे वो सबसे लीस्ट सेलेक्ट हुए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि स्कूल वाले टीचर्स बुरा नहीं पढ़ाते, पर वो बोर्ड से ओरिएंटेड होता है। और अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी की बहुत जरूरत पड़ती है। देखो मैं चंडीगढ़ में पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ 3 दिन ही बच्चों को पढ़ाता हूं और वो इंडिया में टॉप कर रहे हैं, क्योंकि बाकी टाइम वो सेल्फ स्टडी करते हैं। हिमाचल के लोगों को क्या डाला गया कि रोज कोचिंग पे जा, रोज स्कूल में जा, खूब सारी पढ़ाई कर, उससे बच्चा सिलेक्ट नहीं होता जी। सिलेक्ट होता है कि बच्चा खुद कितना पढ़ता है घर बैठ के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कहता हूं अगर आपको डमी एडमिशन सरकार अलाउ करती है या ऐसा कोई रास्ता निकलता है तो अब लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है। हाँ, फिर भी अगर आप डमी नहीं ले पाए तो दूसरा ऑप्शन है कि अपने स्कूलों के, जब हिमाचल के जितने भी स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल, उनके प्रिंसिपलों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कीजिए कि जो बच्चे नीट जेईई या एनडीए दे रहे हैं उनका स्कूल का टाइम चेंज कर दो, उसको 8 to 1 कर दो, 9 to 1 कर दो, जिससे कि बाकी टाइम वो सेल्फ स्टडी कर सके। अगर आपका बच्चा 9 to 4 स्कूल से आता है, 4-5 बजे आता है, फिर कोचिंग जाएगा, थक जाएगा, सो जाएगा, तो सिलेक्शन और अच्छी रैंक कैसे आएगी। इसलिए हमारा हिमाचल आज भी पिछड़ा हुआ है, इसको समझिए। मैं सभी पेरेंट्स को कहता हूं अपने अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करो कि हाँ, ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं वो स्कूल भी रेगुलर आएंगे, पर टाइमिंग थोड़ा उसका कम कर दो, जिससे वो सेल्फ स्टडी तो कर पाए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई सहारा सिलेक्शन का नहीं होता। हम रिजल्ट तो लगाते हैं पर बच्चे की ताकत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर पेरेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं स्कूल के टाइम को आप कम कीजिए। तीसरा, कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल विद कोचिंग ले लें। देखो ये सबसे बड़ी गलती है। मैं किसी पर्सनल इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेता, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। ऐसे बच्चे जो सोचते हैं हम स्कूल में पहले स्कूल की पढ़ाई करेंगे, फिर कंपटीशन पढ़ेंगे और 9 से 6, 9 से 5 या 9 से 7, 9 से जो भी है 9 से 5, 6 बजे तक पढ़ते रहेंगे और हम सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे बच्चों को अगर आप चेक करोगे तो जनरली उनके दिमाग में डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन ज्यादा क्रिएट हो जाता है। रीजन क्या है? मैं सभी पेरेंट्स को कहता हूं, अरे भाई बच्चों को जीवन भी जीने दो। अगर छोटे बच्चे 11th-12th के, उनको बोलो रेगुलर पढ़ाई भी करो, शादियां पार्टियां भी अटेंड करो, थोड़ा सा जीवन को एंजॉय भी करो। ऐसे पागलों जैसे थोड़ी कि 9 से 6 पहले कोचिंग करेंगे, रात को थके हारे सो जाएंगे, सुबह फिर कोचिंग में जाएंगे और पागलों जैसे लगे रहेंगे। हर वीक एक टेस्ट हो रहा है, बच्चा लगा हुआ है, पागल हो रहा है, डिप्रेशन में है। ऐसे बच्चों का दिमाग नहीं चलता। आप एक चीज सोचो, आपका बच्चा 9 से 6 वहां जाता है, आप एक काम कर लो, आपको लगता है वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। अब आपको लगता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है,
ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसकी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा दो कहीं बाहर के सेंटर की। जैसे मान लो बच्चा किसी ए सेंटर में पढ़ता है तो बी सेंटर की टेस्ट ज्वाइन कराओ। अगर आपका बच्चा वहां टॉप कर रहा है तो समझना चाहिए आपके बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपका मंडी में किसी बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, जब स्कूल विद कोचिंग होता है, उस बच्चे का आप एलन का या आकाश का या फिटजी का टेस्ट से ज्वाइन करा दीजिए। उस टेस्ट में अगर वो टॉप कर रहा है तो आप सही जगह पढ़ रहे हैं। अगर वहां वो टॉप ही नहीं कर रहा, अपने ही सेंटर पे टॉप कर रहा है, तो काहे की पढ़ाई कर रहे हो। कभी भी ऐसी जगह नहीं पढ़ना चाहिए जहां 9 से 6 की पढ़ाई कराते हो, क्योंकि बच्चों का जीवन ही इसमें खराब होता है। आप देखना उनके दिमाग के कुछ केमिकल्स डेवलप होना बंद हो जाते हैं और दिमाग कम हो जाता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, पर मैंने जो सर्वे किया उसमें यही पाया, ऐसे बच्चे जो 3 दिन पढ़ रहे हैं वो ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो 6 दिन कोचिंगों में जा रहे हैं उनको खुद पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता और बच्चे वो सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे। और 9 से 6 वाला मॉडल तो मेरी ओपिनियन है कि सबसे बैड है, कि सुबह से रात बच्चे को पढ़ा रहे हो, रात को थक जाता है, सो जाता है, दुखी हारी सुबह उठता है, सुबह फिर वो भीड़ में जा रहा है, वो बेचारा सिर्फ नोट्स बनाने में लगा हुआ है, उसको रिवीजन का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। ये गलती बिल्कुल मत करना। इमीडिएट ऐसी जगह से छोड़ के आप अपने पुराने स्कूलों में जाएं, जहां भी इंडिया में हो, आप चाहे राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, उन स्कूलों में जाएं, वहां पढ़ें और वहां अपना टाइम कम करें और सेल्फ स्टडी करके इंडिविजुअल सब्जेक्ट जहां बेस्ट हो वहां जाएं। आप ऐसा ना सोचें कि नहीं यार यहां तो ठीक है जी कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी अपने आप को काउंटर चेक ही नहीं करना चाहते कि यार हमने पढ़ा, यहां टेस्ट कहीं और देके देख लें। आप कर ही नहीं रहे तो पता कैसे लगेगा। अब जब कंपेयर ही नहीं करोगे अपने आप को किसी से तो आपको क्वालिटी का पता कैसे लगेगा। अंधेरी भीड़ में नहीं भागना। तो मैं पेरेंट्स को कह रहा हूं ऐसी जगह से इमीडिएट कांटा मार के आप निकले, अपने बच्चों को थोड़ा हंसने भी दें, थोड़ा उसे जीने भी दें। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बर्डन ना डालें अपने बच्चों को। जितने खुश वो रहेंगे उतने ज्यादा वो सिलेक्ट होंगे, और जितने ज्यादा बर्डन आप डालोगे उतना कम सिलेक्शन होगा। आप छोटे कॉलेजों में जाके अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। एकदम इस पे कांटा मार दीजिए और वहां से निकल जाइए। मैं चाहता हूं जो इंडिया के सारी जगह जहां भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं, स्कूल टाइम में जितना होता है ठीक है यार, पर स्कूल के अलावा भी लगे हुए हैं पागलों जैसे, 6-6 दिन मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि ओवरऑल स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो ये है मेरा इसके बारे में आंसर। डमी एडमिशन अगर मिलता है तो अच्छी बात है, अगर स्कूल के टाइम कम होते हैं तो और अच्छी बात है, और स्कूल विद कोचिंग अगर आप 9 से 6 वाली पढ़ रहे हैं ये सबसे बैड बात है। इमीडिएट से छोड़ दीजिए। रैंकर वेरी क्लासेस मंडी में जेल रोड पर है, ये नियर एससी ऑफिस है, जेल के बिल्कुल सामने है। यहां आपका वेलकम है। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगती हैं तो फ्री क्लासेस के लिए, फ्री डेमो क्लासेस के लिए मंडे से आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। सुबह 10 बजे वो डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपका वेलकम करता हूं, अपने बच्चों को लेकर वहां आइए। आपके पास सारे कंपटीशन के वहां कोचिंग मिलती है। और स्पेशली एक बात बता दूं, जो बच्चे इस बार एनडीए दे रहे हैं उनके लिए हमारे स्पेशल बैच है। मैं सितंबर टेस्ट में निकालने की गारंटी दूंगा। सिर्फ आपको मेरे कहने से पढ़ना होगा और ऑनेस्टी से मेहनत करना होगा, तो हम आपको सेलेक्ट करा देंगे। तो डियर पेरेंट्स, आपके बच्चों का मेरे सेंटर वेलकम है। मंडे से आप फ्री डेमो क्लासेस में अगले बैचेस के लिए आप आइए। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं कुछ बच्चों को और कहना चाहता हूं, जो बच्चे हमारे पास नहीं आ पाते, मान लो हमारी कोचिंग नहीं ले पाते, वो हमसे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो वो ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं कर सकते और फिजिक्स में उनको टेंशन है, तो इस साल फिजिक्स के पेपर में नीट के अंदर करीबन 20 से 24 क्वेश्चन के आसपास हमारे वीडियोस हमारे टेस्ट से आए हैं। आप ये वीडियो यहां से ले सकते हैं। मेरी एक ऐप का नाम है मोदगिल क्लासेस, ये मेरी ऐप है। इस ऐप में जाकर मोदगिल क्लासेस में जाकर आप ऐसे वीडियो परचेस कर सकते हैं। मैं इन वीडियो के बारे में आपको बताता हूं। मोदगिल क्लासेस में अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप मोदगिल क्लासेस डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड कीजिए और वो कोड मांगेगा XCQTB, और उसमें इस तरह के वीडियो आपको दिखाई देंगे। इन वीडियो का परचेस कीजिए। इसमें एक चैप्टर में मान लो 10 टॉपिक है तो आपको 10 वीडियो मिलेंगे और 10 वीडियो के 10 टेस्ट भी मिलेंगे। इससे भी आप डेवलप हो सकते हैं और बहुत इकोनॉमिकल रेट इनका होता है पूरे साल का। ये एडिशनल वीडियो अपने पास रखिए, ये आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। जो बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते उनके लिए वीडियो अवेलेबल है। तो डियर पेरेंट्स, मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको अब मंडी वैली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बच्चे को नीट, जेई में, एनडीए में, नर्सिंग में